अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल हिल्मी वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिलिल बाक़िय्या वल आसारिल जाबिरिय्या वल उलूमिल क़ादिरिय्या वल दावतिल नबविय्या वल हुज्जतिय्या वल नफ़ातिल नबविय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल दाहियतिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। मोमिनीन किराम, मुझे एहसास है गर्मी का और तमाम बातों का ख्याल रखना है क्योंकि मुसलसल मजलिसों का सिलसिला चलता आ रहा है। ज़्यादा देर जहमत नहीं देना, बस चंद लम्हे मालूमात पेश करना, आप तक पहुँच जाएँ बस तबरुकन, वही मेरे लिए मजलिस की कबूलियत का है। चंद बातें अर्ज करूँगा आयत के मौजू के ज़ैल में कि परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में, अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं हो सकती और उसमें इंसान लाख चाहे पर कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले अपनी बात मौजू पे आने से पहले चंद बातें अर्ज कर दूँ कि मुहर्रम एक ऐसा महीना है जिसमें इंसान को चाहिए कि खुद को बदले इंसान, बल्कि लिबास ना बदले। कहा जाता है कि मुहर्रम जो है लिबास बदलने का नाम नहीं बल्कि किरदार बदलने का नाम है, खुद को हुसैनी बनाने का नाम है मुहर्रम। मुहर्रम के लिए कहा जाता है कि देखिए, आप एक मिसाल देता हूँ मैं, फला मतलब मैं आपके घर किसी के घर मेहमान हूँ, फला मौलवी फला मौलाना आए, आप उस एतबार से इंतज़ाम करते हैं मौलाना साहब आ रहे हैं, उनके लिए चाय नाश्ता नमकीन पानी वगैरह होना चाहिए। आप सोचिए एक मौलाना के लिए, एक आम आलिम दीन के लिए इतना एहतमाम करते हैं, चाय का पानी का तमाम चीज़ों का, तमाम दुनिया की सोचते हैं अच्छी से अच्छी नेमत ला के दस्तरखान पे रख दी जाए। एक सोचिए एक आलिम दीन के लिए इतना एहतमाम करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या उससे कहीं ज़्यादा दूर से आता होगा, लेकिन सोचिए जो जन्नत से शहजादी इस फर्श अज़ा पे तशरीफ़ लाती हैं उनके लिए हमें चाहिए कि कितना एहतमाम करें। सोचिए जो शहजादी फर्श अज़ब पे तशरीफ लाती हैं उनके लिए चाहिए कितना इंतजाम करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम जनाब आदम को जन्नत से निकाल देता है तर्क औला की बिना पर कि वो जनाब आदम, देखिए मुझे पूरा वाक़या नहीं पढ़ना है, बस मौजू आपको देना है, नुक्ता आपके हवाले। देखिए परवरदिगार आलम ने जनाब आदम को जन्नत से निकाल दिया इस बुनियाद पे कि जनाब आदम ने उस फल से उस फल को खा लिया था जो अहले बैत के लिए मखसूस था, उसको सिर्फ अहले बैत ही खा सकते थे, उसको सिर्फ अहले बैत के नाम से मखसूस था। तो उसमें से जनाब आदम नबी अल्लाह ने खा लिया तो अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया जनाब आदम को। अल्लाह ने जन्नत से किस बुनियाद पे? इस बुनियाद पे जनाब आदम को जन्नत से निकाल दिया कि वो फल जो अहले बैत के लिए था वो आदम जैसा नबी खा ले तो अल्लाह उसको जन्नत से निकाल देता है। जरा सोचिए वो उनका क्या होगा जो पूरा का पूरा बागर बेदा खा के बैठे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद, नारे सलवात। जनाब आदम से तर्क औला हुआ, जनाब आदम को अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया। जन्नत से निकालने के बाद जनाब आदम तौबा करते रहे, उनकी तौबा नहीं कबूल हुई, लेकिन परवरदिगार से जनाब आदम ने कहा है परवरदिगार मेरी तौबा किस तरह कबूल होगी। इमाम से रिवायत है कि इमाम ने कहा कि आदम ने कहा तो अल्लाह ने कहा आदम तुम मुझे उन नामों का वास्ता क्यों नहीं देते जो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। उन नामों का वास्ता क्यों नहीं देते, वो नाम जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह परवरदिगार आलम से जनाब आदम ने कहा ऐ परवरदिगार तुझे मोहम्मद का वास्ता। अल्लाह ने कहा ठीक। परवरदिगार आलम से जनाब आदम ने कहा तुझे अली का वास्ता।
उसके बाद फिर जैसे ही शहजादी का नाम लेना चाहा वैसे ही रुक गए। कहा है मेरे माबूद इजाजत हो तो आपकी कनीज़े खास का मैं नाम ले लूं। जनाबे आदम ने जैसे इतना एहतराम किया, अल्लाह ने देखा है आदम मेरी कनीज़े खास का इतना एहतराम, तो अल्लाह ने उसको खलीफतुल्लाह बना दिया। इतने एहतराम की बुनियाद पे जनाबे आदम को खलीफतुल्लाह बना दिया। अब अल्लाह ने एक कानून बना दिया, जो शहजादी का एहतराम करे वो खलीफतुल्लाह, जो एहतराम ना करे वो लानतुल्लाह। सलवात पढ़े अल्लाह ने एक कानून बना दिया, जो शहजादी का एहतराम करे वो खलीफतुल्लाह, जो एहतराम ना करे वो लानतुल्लाह। जनाबे जब देखिए मेरा मौजू है इख्तियार मासूम और एहतराम मासूम। मासूम का किन चीज़ों पर इख्तियार है और कहाँ मासूम का एहतराम है, बातें अर्ज करूँगा। उसके ज़ैल में इख्तियार मासूम के ऊपर वाक़यात भी हैं और तमाम चीज़ें। बहरहाल मौजू पे चीज़ पेश कर रहा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके भाइयों ने उनको कुएं में ढकेल दिया, कुएं में डाल दिया, ताकि उनके बाबा उनसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। इसी बुनियाद पर मुझे वाक़या नकल नहीं करना है, मुझे अपने मौजू तक आना है बस। तो जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम ने ये खबर सुनी। कहा क्या हुआ? कहा कि भाइयों ने कहा कि भेड़िए ने भाई को खा लिया। वाक़या ऐसा बयान किया उन्होंने। जनाबे याकूब ने बुलाया, कहा भेड़ियों को बुलाओ। जनाबे याकूब ने एक बार बुलाया, तमाम भेड़िए जमा हो गए। एक बात बताऊं, यहाँ पे एक बात अर्ज कर दूं। जनाबे याकूब नबी अल्लाह, जानवर भेड़िए जानवर, नबी अल्लाह का नबी एक बार जानवरों को बुलाए तो चले आते हैं। वो पता नहीं कैसे सहाबी थे जो जंग में रसूल बुलाते थे वो भागे जाते थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एहतराम मासूम और इख्तियार मासूम। एक मर्तबा मंसूर दवान की छठे इमाम के सामने बैठा था। इमाम, एक मक्खी आई मंसूर दवानकी की नाक पे बार बार बैठ रही थी, बार बार उड़ जा रही थी। तो जैसे ये देखा मंसूर परेशान हो गया, कहने लगा ऐ इमाम बताइए ये मक्खी, एहतराम मासूम पे बात अर्ज कर रहा हूँ। देखिए मंसूर ने कहा इमाम बताइए मक्खी बार बार मुझ पे ही आके क्यों बैठ रही है, आप पे क्यों नहीं बैठ रही है। इमाम ने पलट के कहा ऐ नादान तुझे नहीं पता, लेकिन ये मक्खी तुझसे ज्यादा समझदार है, इसे पता है निजासत कहाँ है तहारत कहाँ है। इमाम ने कहा नादान तुझे नहीं पता, लेकिन ये मक्खी तुझसे ज्यादा समझदार है, इसको इतनी समझ है कि मासूम का एहतराम करना है, मासूम के ऊपर बैठना नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आखिरी बात देखिए, ज़्यादा वक्त लेने की गर्मी का एहसास मुझे भी है। आखिरी बात, जनाबे एक मरतबा वाक़या इख्तियार मासूम पे एक बात पेश कर रहा हूँ। देखिए इमाम अली अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे एक बार, तो बीच में एक शख्स खड़ा हुआ और टोक दिया। मौला ने कहा जानवरों का मस्जिद में आना मना है। फ़ौरन वो शख्स जानवर में बदल गया। मौला ने अभी कहा वो जानवर में बदल गया। इख्तियार मासूम देखिए, मौला को टोका, मौला ने कहा जानवरों का मस्जिद में आना मना, फ़ौरन वो शख्स जानवर में तब्दील हो गया। वहाँ पे एक मरतबा इमाम हसन खुतबा दे रहे थे, एक शख्स खड़ा हुआ टोक दिया। इमाम ने कहा मर्दों के बीच में औरतों का आना मना है। इमाम ने कहा मर्दों के बीच में औरतों का आना मना है। फ़ौरन वो शख्स औरत में तब्दील हो गया, उसका जोग्राफिया बदल गया, औरत में तब्दील हो गया। पहले जुमला बदल के कह दूं, पहले आया तो था, गया तो थी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम ने देखिए जो इख्तियार इमाम अली अलैहिस्सलाम को है वो इख्तियार इमाम हसन को है। इमाम को खुतबे के बीच में मौला अली को टोका तो एक जानवर बन गया, दूसरे ने टोका, दूसरा उसका जोग्राफिया बदल गया, वो मर्द से औरत में तब्दील हो गया। जो इख्तियार आप इस बात को तस्लीम कर रहे होंगे, जो इख्तियार इमाम अली को है वो इमाम हसन को है, तो ये भी बात माननी पड़ेगी जो इमाम हसन को है वो इमाम हुसैन को भी होगी। जाहिर सी बात है कि नहीं? जो इमाम हसन को है वो इमाम हुसैन को है। देखिएगा यहाँ पे एक जुमला मैं कहता हूँ, नुक्ता आपको दे रहा हूँ।
जो इख्तियार इमाम हसन को है वही इमाम हुसैन को है। अब मुझे कहने दीजिए, करबला की जंग बस एक ही जुमले में तमाम हो जाती अगर इमाम अली, अगर इमाम जो इख्तियार इनको इमाम को है वही इख्तियार तमाम इमामों को है। अगर इमाम हुसैन एक जुमला कह देते करबला की जंग तमाम हो जाती। अगर इमाम कह देते भैया अब्बास इन औरतों को हटाओ, मैं औरतों से जंग नहीं करता। वाह वाह सुभान अल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। करबला की जंग इन्हीं बातों पे तमाम हो जाती। देखिए वक्त तो तकरीबन हो ही गया है ज़्यादा देर, क्योंकि गर्मी का एहसास मुझे भी है आपसे ज़्यादा। बहरहाल तो अपनी बात को तमाम करते हुए, मुहर्रम एक अजीम महीना है, चाहिए कि इसमें हम बल्कि लिबास ना बदलें, बड़े बड़े प्रोग्राम करने की नहीं बल्कि ख़ुद को बदलने की सोचें। क्योंकि आप जिस वक्त नहीं थे उस वक्त भी प्रोग्राम होते थे, उस वक्त मजलिसें होती थी। आप नहीं रहेंगे तो भी होगी ये मजलिसें। देखिए दुनिया में बहुत सारी जंगें हुई लेकिन करबला जैसी जंग दोबारा नहीं हुई। दुनिया में बहुत सारी जंगें हुई, करबला जैसी जंग दोबारा नहीं हुई। करबला कोई मिटा ना सका, रावी नकल करते रहे, लोग बयान करते रहे, करबला सुनती 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 तमाम नस्ल दर नस्ल पैकर सुनते हुए आज भी हमारे बच्चों आने वाले वक्त में भी करबला सबको पता रहेगी। लेकिन बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो लोग भुला दिए गए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा एक आयतुल्लाह थे, आयतुल्लाह कौसरी। छोटे छोटे बच्चों ने एक कबीले में इंतज़ाम करवाया। मैं मसाइब की मंजिल पे आ रहा हूँ, एक बच्चों ने इंतज़ाम करवाया, कहा कि आयतुल्लाह, ईरान के बहुत बड़े आयतुल्लाह थे, कहा आपको मजलिस पढ़नी है, हमारे यहाँ बच्चों ने इंतज़ाम किया है। तो उस दिन आयतुल्लाह बहुत ज़्यादा उसमें बिज़ी थे। उन्होंने कहा बच्चों हमारे पास वक्त नहीं है, हम मजलिस में नहीं आ सकते। फिर भी बच्चों ने ज़्यादा ज़िद की तो उन्होंने हामी भर दी, कहा ठीक। उन्होंने मजलिस पढ़ी, मजलिस पढ़ने के बाद बच्चों ने ज़िद की, कहा चाय का इंतज़ाम किए हैं, चाय पी के जाइएगा। चाय दी बच्चों ने, उन्होंने आयतुल्लाह, चाय इतनी ठंडी हो गई थी कि आयतुल्लाह ने चाय धीरे से किनारे रख दी। उन्होंने चाय थोड़ी सी पी, उसके बाद किनारे रख दी। जैसे ही ये रखते उसके बाद मजलिस पढ़ के जाते हैं। रात को आयतुल्लाह सोते हैं, ख्वाब में एक बीवी आती है, बुर्का पोश बीवी। ख्वाब में एक बुर्का पोश बीवी आती है, कहती है ए कौसरी, कहती है ए कौसरी तूने वो चाय क्यों नहीं पी? ए कौसरी तूने वो चाय क्यों नहीं पी? तुझे पता नहीं वो चाय मैंने अपने हाथों से बनाई थी। अज़ीज़ान मोहतरम, शहजादी यहाँ पे खुद तशरीफ लाती हैं। हमें चाहिए कि उनको नजराने अकीदत अपने आंसुओं के जरिए पेश करें। देखिए मदीने का रवाज था, आखिरी बात, मदीने का रवाज था जब कोई किसी बुजुर्ग को सलाम करता था, चांद देखकर सलाम किया जाता था। जब बुजुर्गों को सलाम किया जाता था तो बुजुर्ग दुआएं देते थे। बुजुर्ग दुआएं देते थे, कहते हैं ऐ बेटा तुम्हारा बाबा सलामत रहे, तुम्हारा बाबा सलामत रहे, तुम्हारा भाई सलामत रहे, तुम्हारा कुनबा सलामत रहे। ये सिलसिला चलता गया। जनाबे सुगरा ने मुहर्रम का चांद देखा, मुहर्रम का चांद देखने के बाद सलाम किया, जनाबे बीबी उम्मे सलमा को सलाम किया, कहा ऐ नानी सलाम। नानी ने सलाम का जवाब तो दिया लेकिन दुआएं ना दी। जनाबे सुगरा तड़प गई, जैसे ही पूछा ऐ नानी आपने मेरे बाबा को दुआएं ना दी? ऐ नानी आपने मेरे बाबा को दुआएं ना दी, आपने मेरे भैया को दुआएं ना दी, आपने मेरे चचा अब्बास को दुआएं ना दी। जैसे ही जनाबे उम्मे सलमा सुनती हैं वैसे ही तड़प जाती हैं, कहती हैं ऐ सोगरा तुझे पता नहीं है ये वही महीना है जिसमें तेरा बाबा शहीद हो जाएगा। तेरे भैया के सीने पे बर्छी की यानी टूट जाएगी। तेरे चचा का लाशा दरिया के किनारे हाथ काट दिए जाएंगे। तेरे चचा का लाशा दरिया के किनारे पामाल हो जाएगा। तेरे भाई कासिम का लाशा घोड़ों से पामाल कर दिया जाएगा।